साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने लूसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ सीरीज में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत है इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए आइए इनको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार जो इसको देख के जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो जो वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जो त्रिपिटक है वो किस धर्म के धर्म ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। तो ये जो त्रिपिटक है ये आपके बौद्ध लोगों के धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। तो जो जातक कथाएं होती हैं, जातक जो है वो आपका बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं मिल जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है या की जा सकती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्सायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुर का तिरुवल्कुलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी धार्मिक जीवन, सी राजनीतिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी रास्तरंगिणी। जो कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम है रास्तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो आपका पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, जो कि व्याकरण की सबसे प्रामाणिक और प्रतिष्ठित पुस्तक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी भारवी। जो महाभाष्य के रचनाकार है वो महर्षि पतंजलि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक था। कौन इसका नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी चंद्रगुप्त। जो मालविकाग्निमित्रम है इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका नायक हमारे क्या हो जाएगा? अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही लड़का था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो जो हर्षचरित्र है ये आपका वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है? ए कल्हड़, बी विल्हड़, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो इसके जो लेखक है वो आपके विल्हड़ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज विजय, डी विसलदेव रासो। तो जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो पुस्तक है ग्रंथ है इसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसमें महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जाना जाता है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। तो हमको ये बताना है कि किनके बीच में था ये। ठीक है, तो ये जो आपका मिलिंद पहो है ये आपका राजा मिलिंद और आपका नागसेन किसके बीच में? आपका नागसेन के बारे में संवाद के बारे में बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था, मतलब सबसे पहले भारत में आया था? ए
मेगास्थनीज, बी फायान, सी वेनशांग, डी इत्सिंग। तो जो सबसे पहले जो विदेशी भारत आए थे एज ए यात्री की फॉर्म में, जिस फॉर्म में, वो आपके मेगास्थनीज थे, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम इंडिका है, जिसमें उस समय के भारत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योग्राफिया की रचना किसने की? मतलब ज्योग्राफिया के रचनाकार कौन थे? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी प्लिनी। तो इसके जो रचनाकार थे वो आपके स्ट्रैबो थे, जो कि बहुत ही फेमस उसमें के ज्योग्राफिस्ट थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। जो फायान था वो आपका एक चीनी यात्री था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त तृतीय के। यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ए फायान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी ह्वेनसांग होगा यहाँ पे, ठीक है, ह्वेनसांग। और इसका सही आंसर भी क्या है हमारा? ह्वेनसांग। याद करिए, ह से ह्वेनसांग और ह से आपका हर्षवर्धन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अकबर। तो जो अलबरूनी था वो आपका महमूद गजनवी के समय का इतिहासकार था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी टर्की या तुर्की, डी मध्य एशिया। तो ये यात्री इब्न बतूता था वो आपका मोरक्को का मूल निवासी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? ए 1784 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1861 ईस्वी में। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी जेम्स प्रिंसेप, डी मार्मिटर किलर। तो जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी आर डी बनर्जी और डी दयाराम साहनी। तो इसमें जो दयाराम साहनी साहब थे इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ए 1901, बी 1921, सी 1935, डी 1942। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो 1921 में हुई थी, जब रेलवे पटरी बिछाई जाती थी और खुदाई की जा रही थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम प्रमुख है वे कौन कौन से? ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वाद लाल एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीडी राव। तो इसका सही आंसर हमारा है दयाराम साहनी जी एवं राखलदास बनर्जी, जिसको हम आर डी बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब इसके कौन लीड कर रहे थे? ऑप्शन हमारे पास है। ए जॉन लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड क्लाइव, सी सर जॉन मार्शल और डी कर्नल टॉड, ठीक है। तो इसके जो
कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन लिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन, डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। आइए अगले, इसको हम धातु शास्त्र के साथ हिंदी में कहते हैं, आई एम नॉट कंफर्म। आइए अगला क्वेश्चन, धातु शास्त्र नहीं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी हैरी स्मिथ, डी जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम यूरोपीय एक ऐसा अंग्रेज था वो आपका जेम्स प्रिंसेप था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी पाली व ब्राह्मी, सी संस्कृत व ब्राह्मी, डी हिंदी व ब्राह्मी। मतलब ब्राह्मी कॉमन है, ठीक है। तो उस समय के जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत एवं ब्राह्मी में सबसे अधिक मिले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। तो हमें ये बताना है कौन सी एक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, वो खरोष्टी थी। समझिए खराबी चीज लिखी जाएगी तो खरोष्टी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुम्फा अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी नानाघाट और डी नासिक। तो हमें ये बताना है कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है यही आपका कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है? ए अशोक का गिरनार अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। तो इसमें जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है इसी में आपका अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का ही उल्लेख मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? आपको पता है समुद्रगुप्त बहुत ही उसमें वीर थे, तो इनका किस अभिलेख में मिलता है? ए एरन अभिलेख में, बी गया अभिलेख में, सी नालंदा अभिलेख में, डी प्रयाग अभिलेख में। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसी में इनकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ए द्वितीय सदी में, बी चतुर्थ सदी में, सी तृतीय सदी में और डी सप्तम सदी में। तो जो आपकी चौथी शताब्दी थी उसी के मध्य में आपका महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष और डी अनंगपाल। तो ये चंद्र के बारे में जानकारी देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी भानुगुप्त। तो जो एरन अभिलेख है इसका जो संबंध है वो आपका भानुगुप्त से। किससे? आपका भानुगुप्त से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भानुगुप्त है, ठीक है, भानुगुप्त से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ए ऐहोल अभिलेख से, बी बसखेड़ा अभिलेख से, सी हाथी गुम्फा अभिलेख से और डी वेनसांग के वर्णन से। इसकी जो जानकारी मिलती है वो आपका ऐहोल अभिलेख से मिलती है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी ऐहोल अभिलेख में, सी अलापांडु दान लेख में और डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो जो कालिदास के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपका ऐहोल अभिलेख में। किस अभिलेख में मिला है?
एहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ए आहत सिक्के, बी सिथेरियन सिक्के, सी इंडो बैटरियन सिक्के और डी पार्थियन सिक्के। तो भारत में जो प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है वो आहत सिक्कों को मानी जाती है। किनको? आहत सिक्कों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? ए ग्रीक वासियों ने, बी कुषाण शासकों ने, डी मौर्यों ने और सी मौर्यों ने और डी सुंगों ने। तो जो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो आपकी कुषाण शासकों ने चलाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी बौद्ध प्रतिमाएं, सी खनिज, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो गुफाओं में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ए स्वर्णभूमि, बी यवद्वीप, सी स्वर्णद्वीप, डी प्रलय मंडलम। तो प्राचीन काल में बर्मा को जो लोग बोलते थे, भारत के लोग, वो क्या बोलते थे? स्वर्ण भूमि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी तिब्बत, डी कंबोडिया। जो अंकोरवाट का मंदिर है, मंदिर ज्यादा फेमस है, वो आपका कंबोडिया में है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? चशनामा किस भाषा में लिखी गई? ए फारसी, बी अरबी, सी हिब्रू और डी संस्कृत। जो चशनामा है वो आपका अरबी में लिखी गई। चाचा अरबी में लिखते थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी चीनी यात्री संगयुन ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, बी 545 से 552 ईस्वी, सी 525 से 529 ईस्वी, डी 592 से 597 ईस्वी। तो जो चीनी यात्री संगयुन था, इनकी जो भारत यात्रा थी वो 518 से 522 ईस्वी के बीच में थी। ये भी बहुत सारे अभिलेखों को भारत से चाइना ले गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी एरियन। तो ये इंडिया शब्द का प्रयोग जो बहुत इसमें न्यूज में चल रहा, देख रहे हैं आप, वो आपका हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो खरोष्टी लिपि है वो आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।